क्या हो अगर दो विशालकाय और खतरनाक अजगर आपकी जान के पीछे हाथ धोकर पड़ जाएं और उनकी दो विशालकाय नागिनें 100 मीटर ऊंची दीवार को तोड़ते हुए हॉरस होरस और बेक बेक के पीछे लग जाती हैं। सांपों को बिल्कुल करीब देखकर हॉरस बिना सोचे समझे बेक को गोद में उठाता है और सर पर दौड़ लगाता है। तभी सफेद नागिन अपना मुंह खोलती है और ऐसी भयानक आग उगलती है कि दोनों बाल बाल बचते हैं। हॉरस तुरंत एक पत्थर के खंभे के पीछे छिप जाता है और दोनों अलग होकर एक गड्ढे में कूद जाते हैं। सांपों के गायब होते ही दोनों फीमेल पायलट हैरान रह जाती हैं। तभी बेक एक खतरनाक प्लान बनाता है। वो चिल्लाकर सांपों का ध्यान अपनी तरफ खींचता है और इसी बीच हॉरस अपनी कुल्हाड़ी सीधे काली नागिन के पेट में घोंप देता है। लेकिन नागिन की चमड़ी इतनी मोटी थी कि हॉरस का वार नाकाम हो जाता है और वो सीधे नीचे गिरता है। दूसरी तरफ सफेद नागिन बेक को दौड़ा दौड़ा कर मार रही होती है। तभी हॉरस एक खंभे से ऊंची छलांग लगाकर सीधे सफेद नागिन के ऊपर कूदता है और उसकी महिला पायलट का काम तमाम कर देता है। नागिन सीधे खाई में जा गिरती है। अभी एक मुसीबत टली ही थी कि काली नागिन दोबारा हमला कर देती है। लेकिन तभी एंट्री होती है एक खूबसूरत हसीना की। वो बिना डरे नागिन की तरफ बढ़ती है और वो खूंखार सांप उसके सामने एकदम पालतू बन जाता है। सिर्फ एक प्यार भरी नजर और वो सांप खुद को आग लगाकर भस्म कर लेता है। ये कोई और नहीं बल्कि प्यार की देवी और हॉरस की मंगेतर हैथोर थी। हैथोर बताती है कि वो विलेन सेट का राज खत्म करने में हॉरस की मदद करने आई है। अब हॉरस को सेट की जादुई आग को बुझाने के लिए स्फिंक्स की पहेली का जवाब देना था। इसके लिए वो दुनिया के सबसे बुद्धिमान ज्ञान के देवता थॉट को अपने साथ पिरामिड ले जाते हैं। लेकिन उम्मीद के मुताबिक ज्ञान के देवता बैक टू बैक दो गलत जवाब दे देते हैं। गुस्साए स्फिंक्स जैसे ही हॉरस को कुचलने वाला होता है, हॉरस आखिरी मौके पर सही जवाब देकर जान बचा लेता है। पर असली धोखा तो अभी बाकी था। जैसे ही हॉरस आगे बढ़ता है, वो एक लोहे के पिंजरे के जाल में फंस जाता है। विलेन सेट अचानक आकर ज्ञान के देवता का दिमाग चुरा लेता है, जादुई पानी को जमीन पर बहा देता है और बेक को एक कड़वा सच बताता है कि हॉरस चाहे राजा बन जाए, वो बेक की मरी हुई गर्लफ्रेंड को कभी जिंदा नहीं कर सकता। हॉरस बस उसका इस्तेमाल कर रहा था। इसके बाद सेट वहां से रफू चक्कर हो जाता है और पूरा पिरामिड ढहने लगता है। हॉरस किसी तरह पिंजरे से निकलकर सबको बाहर लाता है, लेकिन बेक पूरी तरह टूट चुका था। अपनी इस गलती को सुधारने के लिए प्यार की देवी मौत के देवता अनुबिस को बुलाती है और अपना कीमती ब्रेसलेट बेक की गर्लफ्रेंड को दे देती है ताकि उसे अगला जन्म मिल सके।